मांझी जी ने तो कहा है कि नीतीश जी तो अपनी ओर से न्योता देते रहे हैं कि नीतीश जी इधर आ जाएंगे तो हमारा कोई विरोध नहीं होगा। तो अपनी लाइन उन्हें तय कर ली है। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा की बात, अब कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? वहाँ जब तेजस्वी आने वाले दिन में वहाँ सीएम पद के पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा के पास कहाँ चारा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज है। ऐसे में जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की दिल्ली में एक गुप्त मीटिंग होती है। पहले पटना में वो तीनों दल के नेता दही चूड़ा भोज में शामिल होते हैं, लेकिन उसी शाम दिल्ली में भी एक गुप्त मीटिंग करते हैं। अब चर्चा ये है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं तो वो तीनों दल के नेताओं का क्या रणनीति होगा। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर। इनसे जानेंगे आखिर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो फिर चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का क्या रणनीति होगा। वे तीनों गुप्त मीटिंग दिल्ली में कर रहे थे। ये जो राजनीति के आसबाजी जो अभी हो रही है, एक तो अभी बच्चा जन्म ले तब नामकरण होता है, और कैसी बैठक दिल्ली में हुई, जो बैठक हुई और गुप्त थी और मीडिया को पता हो गया, तो वो गुप्त बैठक उसको मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, मिले थे, ऐसी खबर आई कि तीनों, अब देखिए एनडीए के अभी तक पार्ट हैं, और इन लोगों को मिल करके कहीं देखिए अभी एनडीए के साथ जो सहयोगी दल हैं वो बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है। और वो चिराग की पार्टी है, वो लोजपा मैंने चाचा भतीजा में ही एक द्वंद्व छिड़ा है सीट को लेकर के, हाजीपुर को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में वहाँ फिर क्या होगा। लेकिन चलिए, एक आपका सवाल काल्पनिक की स्थिति पर सवाल है कि यदि नीतीश जी फिर पाला बदलते हैं तो उनके इन सहयोगों का क्या होगा, मांझी जी क्या करेंगे, चिराग क्या करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा का। तो एक स्वाभाविक रूप से मांझी जी ने तो कहा है कि नीतीश जी तो अपनी ओर से न्योता देते रहे हैं कि नीतीश जी इधर आ जाएंगे तो हमारा कोई विरोध नहीं होगा। तो अपनी लाइन उन्हें तय कर ली है। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा की बात, अब कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? वहाँ जब तेजस्वी आने वाले दिन में वहाँ सीएम पद के पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा के पास कहाँ चारा है? तो सब कुछ जो उनकी राजनीति थी वही मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उपेंद्र कुशवाहा अक्सर आरजेडी पर प्रहार तो करते थे। यही मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि उनके निशाने पर राजद हुआ करता है, तो उनके लिए भी कहाँ रास्ता है। और चिराग की भी वही हालत है। तो एनडीए में साथ रहना उनकी मजबूरी है, और एनडीए कहाँ उनको दूर करने जा रहा है। तीनों नीतीश कुमार को साथ छोड़कर आए हैं इधर ना। इसलिए ये स्थिति जो है, मुझे लगता है कि जो बिहार की राजनीति है, देखिए आने वाले दिन में और आज भी बिहार में राजनीति की दो धारा है। एक तरफ लालू जी हैं और दूसरी तरफ बीजेपी है। नीतीश जी कल तक लालू जी के साथ नहीं थे, इधर थे, तो नेता भले थे, लेकिन राजनीति की दो ही धारा है। लालू जी चाहे सत्ता में रहें 1990 के बाद, चाहे विरोध में रहें, राजनीति की एक धुरी तो लालू जी हैं, और इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। उनका एक अपना सामाजिक आधार है, जो जिसको आप एम्बाई कहते हैं, वो भी इंटैक्ट भी दिखता है। तो आने वाले दिन में जो इन सहयोगी दलों के लिए एक असहज स्थिति भले होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई फिर बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा कि नीतीश जी के इस पाले में के आने के बाद। जैसे आपको याद होगा, पिछली बार जब एनडीए के साथ आए नीतीश जी, तो असहज हो गए थे उपेंद्र कुशवाहा। केंद्र में राज्य मंत्री का पद उनको छोड़ना पड़ा था, वो बाहर हुए थे, और उसमें बीजेपी पर बड़ी तीखी आलोचना की थी उन्होंने। प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था, बीजेपी की नीतियों की आलोचना की थी, फिर साथ हो गए। तो देखिए, तो राजनीति में कोई दोस्ती दुश्मनी अस्थायी नहीं होती है। लेकिन जो एक अभी आपने नीतीश जी को लेकर जो एक परिकल्पना आपने की है, जो कल्पना मैं भी मानता हूँ इसको, फिर भी यदि ऐसी स्थिति होती है तो फिलहाल मुझे लगता है कि इन सहयोगी दलों को बिहार में जो अभी राजनीति है उसमें एनडीए के साथ रहना इनकी अभी राजनीतिक मजबूरी है। पहले तो लोकसभा चुनाव में जिसको कहते हैं चुनावी बैतरनी पार लगना, आप यदि लोकसभा का चुनाव हो रहा है और उसमें यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो जीतना बड़ी चुनौती पहले है, तब ना विधानसभा के चुनाव की बात होगी। इसलिए इन दलों के लिए अभी एनडीए में साथ रहना मजबूरी होगी, और नीतीश जी भी इधर आएंगे तो वो पहले वाली स्थिति नहीं होगी। आपको याद होगा लोकसभा के 2019 का चुनाव, उसमें बीजेपी ने उनके लिए 5 जीती हुई सीटें छोड़ी थी, 22 उनके सांसद थे, और 5 अपने सांसदों को बेकट करके और बीजेपी ने नीतीश जी से समझौता किया था 17-17 पर। वो स्थिति शायद मुझे नहीं दिखती है। अब तो जो 16 जीती हुई सीटें हैं उसमें भी उन्हें समझौता करने की नौबत इस पाले में भी है और उस पाले में भी मुझे दिखता है।
लेकिन सवाल चिराग पासवान को लेकर है कि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर प्रहार करते रहे हैं। वो कहते हैं कि जिधर नीतीश कुमार रहेंगे उस गठबंधन के साथ मेरा समझौता नहीं हो सकता है। नहीं तो आप भूल गए, देखिए कभी जब रामविलास जी थे ना, तो नीतीश जी और रामविलास जी साथ हो गए थे बीजेपी से बार्गेन करने को। उस चुनाव को भी देखिए, फिर वही मैंने आप कहा कि अब तो पॉलिटिक्स हो गई है, अवसर की राजनीति है। कोई जिस तरह से काल परिस्थिति के हिसाब से अब राजनीतिक दलों का सब कदम उठता है, उसकी रणनीति बनती है। तो अब कल हो के चिराग तो बीजेपी के साथ ना हैं, अब उसमें यदि नीतीश भी आ जाएंगे तो अब चिराग को असहज होने की उनकी लड़ाई जहाँ है वो लड़ाई अब नहीं रहेगी, आप कह सकते हैं सहयोगी हो जाएंगे। ये बात मैं मानता हूँ। चलिए, तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि इन तीनों दल के नेताओं या एनडीए में रहते हैं या एनडीए से बाहर जाते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।